नमस्कार। अगर किसी के पास जमीन है या कोई प्रॉपर्टी है तो उसे सुरक्षित रखने का सबसे पक्का, सबसे मजबूत तरीका क्या हो सकता है? आज हम इसी सवाल के जवाब में थोड़ा गहराई से उतरेंगे और समझेंगे उस एक खास दस्तावेज को जिसे जमीन का कानूनी ब्लूप्रिंट भी कहा जाता है। तो चलिए सीधे सवाल पर आते हैं। वो कौन सा एक दस्तावेज है जो किसी की भी जमीन के लिए सबसे ज्यादा मायने रखता है? सोचिए जरा। यही सवाल आज की हमारी पूरी बातचीत का बेस है और इसका जवाब है रजिस्ट्री मैप। तो ये रजिस्ट्री मैप, या जिसे हम रजिस्ट्री का नक्शा भी कहते हैं, आखिर है क्या चीज? देखिए, इसे किसी भी जमीन का पहचान पत्र, मतलब कि आइडेंटिटी कार्ड समझ लीजिए। ये कोई ऐसा वैसा नक्शा नहीं है। ये एक ऑफिशियल सर्वे पर बना हुआ नक्शा होता है जो कानूनी तौर पर सेल डीड का ही एक हिस्सा होता है। ये बिल्कुल साफ साफ बताता है कि जमीन असल में है कहाँ, कितनी बड़ी है और सबसे जरूरी, उसकी हदें कहाँ तक हैं। ठीक है, तो अब जरा इसमें और गहराई से उतरते हैं। चलिए देखते हैं कि आखिर ये दस्तावेज कानूनी तौर पर इतना जरूरी क्यों माना जाता है। क्योंकि यकीन मानिए, इसका महत्व सिर्फ एक कागज के टुकड़े से कहीं कहीं ज्यादा है। असल में ये 4 बड़े तरीकों से किसी भी जमीन मालिक की रक्षा करता है। सबसे पहला, ये पड़ोसियों के साथ जो बाउंड्री को लेकर झगड़े होते हैं ना, उनको रोकता है। दूसरा, जब कोई प्रॉपर्टी खरीदता है तो सरकारी रिकॉर्ड में नाम चढ़वाने के लिए, जिसे दाखिल खारिज कहते हैं, ये नक्शा जरूरी होता है। इसके बिना काम नहीं चलता। तीसरा, अगर बैंक से लोन चाहिए तो भी इसकी जरूरत पड़ती ही है। और हाँ, चौथा और सबसे अहम, अगर कभी कोई कानूनी मामला फंस जाए तो अदालत में ये एक ठोस सबूत की तरह काम करता है। अब सवाल ये उठता है कि एक अच्छा, कानूनी तौर पर मजबूत रजिस्ट्री मैप दिखता कैसा है? उसमें क्या क्या चीजें होनी चाहिए? चलिए अब आगे बढ़ते हैं और ठीक से समझते हैं कि इसकी बनावट कैसी होती है। तो एक परफेक्ट नक्शे में क्या क्या होता है? सबसे पहले होता है टाइटल ब्लॉक। इसमें मालिक का नाम, प्लॉट का नंबर, कुल एरिया, ये सब लिखा होता है। फिर आता है स्केल और नॉर्थ का निशान, जो बताता है कि नक्शा किस अनुपात में है और उत्तर दिशा किधर है। इसके बाद होती है माप, मतलब प्लॉट की हर एक साइड की बिल्कुल सटीक लंबाई। फिर आती है चौहद्दी, जो ये बताती है कि प्लॉट के चारों तरफ क्या है, कोई सड़क है या किसी पड़ोसी की जमीन है। लेकिन इन सब में जो चीज सबसे ज्यादा जरूरी है वो है इसका सर्टिफिकेशन या प्रमाणीकरण। और इसकी असली ताकत, कानूनी ताकत, यहीं से आती है। जब तक किसी ऑथराइज्ड सर्वेक्षक और रजिस्ट्री ऑफिस की मोहर और दस्तखत इस पर ना हो, तब तक ये सिर्फ एक ड्राइंग है, एक चित्र। वही मोहर और दस्तखत इसे एक कानूनी सबूत बनाते हैं। इसके बिना नक्शे की कोई कानूनी वैल्यू नहीं है, जीरो। तो सवाल ये है कि ये कानूनी तौर पर वैलिड नक्शा बनता कैसे है? क्या प्रोसेस है इसका? आइए जमीन पर नापजोख से लेकर सरकारी रिकॉर्ड तक का इसका पूरा सफर समझते हैं। ये पूरा प्रोसेस 4 स्टेप्स में होता है। देखिए, सबसे पहले एक प्रोफेशनल सर्वेक्षक आता है और जमीन को मापता है, आजकल के मॉडर्न टूल से। फिर उस नाप के आधार पर एक टेक्निकल नक्शा तैयार किया जाता है, बिल्कुल सही स्केल पर। इसके बाद आता है सबसे जरूरी कदम, उस नक्शे को सर्टिफाई किया जाता है, मतलब उस पर मोहर और साइन होते हैं। और आखिर में इस फाइनल नक्शे को सेल डीड के साथ कानूनी तौर पर अटैच कर दिया जाता है। हर स्टेप पर प्रोफेशनल्स का होना बहुत जरूरी है, ये याद रखने वाली बात है। लेकिन इस पूरे प्रोसेस में कुछ जोखिम भी छिपे हैं। अब जरा उन आम समस्याओं और धोखाधड़ी की बात करते हैं जिनसे जमीन खरीदने वालों को हमेशा सावधान रहना चाहिए। देखिए, सबसे बड़ी चेतावनी है पुराने नक्शों को लेकर। जो पुराने तरीकों से हाथ से नक्शे बनाए गए थे, उनमें नाप जोख की बड़ी बड़ी गलतियां हो सकती हैं। और सच तो ये है कि आज के समय में प्रॉपर्टी के ज्यादातर विवादों की जड़ यही पुराने नक्शे हैं। तो सिर्फ किसी पुराने नक्शे पर आंख बंद करके भरोसा कर लेना एक बहुत बहुत बड़ा रिस्क हो सकता है। और यहीं पर टेक्नोलॉजी ने आके सब कुछ बदल दिया है। जमीन आसमान का फर्क है। जहां पुराने पारंपरिक नक्शों में इंसानी गलती और धोखाधड़ी की पूरी गुंजाइश थी, वहीं जीपीएस पर बने डिजिटल नक्शे एकदम सटीक होते हैं। इन्हें कोई भी ऑनलाइन वेरीफाई कर सकता है और ये सीधे डिजिटल लैंड रिकॉर्ड से जुड़े होते हैं। इससे पूरी प्रक्रिया में जबरदस्त पारदर्शिता आती है। तो फिर इसका पक्का समाधान क्या है? भविष्य किस तरफ जा रहा है? इसका जवाब, जैसा कि हमने देखा, टेक्नोलॉजी में ही छिपा है। एक ऐसी टेक्नोलॉजी जो जमीन के मालिकाना हक के पूरे सिस्टम को बदलने की ताकत रखती है। और ये समाधान है डिजिटलाइजेशन। सोचिए, एक ऐसा सिस्टम जहां हर जमीन के टुकड़े को, हर प्लॉट को सटीक जीपीएस कोऑर्डिनेट से जोड़ दिया जाए।
यही टेक्नोलॉजी जमीन की खरीद फरोख्त में होने वाली धोखाधड़ी को कम करने और पारदर्शिता बढ़ाने की चाबी है। इससे हर किसी के लिए ये पूरी प्रक्रिया बहुत आसान और सुरक्षित हो जाएगी। और आखिर में एक बड़ा सवाल सबके लिए, क्या ये टेक्नोलॉजी सच में इतनी पावरफुल है कि भविष्य में जमीन से जुड़े लड़ाई झगड़ों को, विवादों को जड़ से ही खत्म कर सके? इस पर सोचिएगा जरूर।